हमारा अगला टॉपिक आता है समानुपात या प्रोपोर्शन। जब दो अनुपात आपस में समान होते हैं तो उन्हें समानुपात कहते हैं। इसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जब दो अनुपात आपस में समान होते हैं तो उन्हें समानुपात कहते हैं। इसे समानुपात के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 20/36 बराबर 5:9 और तथा 60/108 बराबर 5:9। यहाँ पर 20/36 और 60/108 का अनुपात दोनों का 5:9 है। इसलिए 20/36 बराबर 60/108 जो होंगे आपस में बराबर होंगे और इनका अनुपात जो होगा 20:36 और 60:108 दोनों समान होंगे। अर्थात 20:36 समानुपाती होगा 60:108 के। नोट: समानुपात में 4 पद होते हैं। प्रथम तथा चतुर्थ पद को बाह्य पद, द्वितीय और तृतीय पद को मध्य पद कहते हैं। समानुपात में 4 पद होते हैं। प्रथम और चतुर्थ पद को बाह्य पद तथा द्वितीय और तृतीय पद को मध्य पद कहते हैं तथा बाह्य पदों एवं मध्य पदों का गुणनफल समान होता है। इस प्रकार जैसे यदि A अनुपात B समानुपाते C अनुपात D हो तो A गुणे D जो दोनों बाह्य पद हैं इनका गुणनफल हो जाएगा B गुणे C जो दोनों मध्य पद हैं। इस प्रकार बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल समान होता है। जैसे 5:10 समानुपाते 4:8 में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर 5 गुणे 8 बराबर 40। मध्य पदों का गुणनफल बराबर 10 गुणे 8 बराबर 40। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल भी 40 है और मध्य पदों का गुणनफल भी 40 है। इसलिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है समानुपात। हमारा अगला टॉपिक है अनुलोम समानुपात। जब दो राशियां x और y इस प्रकार संबंधित हों कि x का मान बढ़ने पर दूसरी राशि y में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो अथवा x का मान घटने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो तो ये दोनों राशियां अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं। मतलब अगर x और y दो राशियां ऐसी हों कि x का मान बढ़ने पर y का मान भी बढ़े और x का मान घटने पर y का मान भी घटे उसी अनुपात में, तो ये दोनों राशियां अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं। अनुलोम समानुपात में x/y बराबर k का मान दोनों स्थितियों में अचर होता है। नोट 2: अनुलोम समानुपात का संबंध तीरों एक ही दिशा में लगाकर व्यक्त करते हैं। दोनों तीर की दिशा एक ही तरफ होगी। उदाहरण नंबर 1: 7 कलमों का मूल्य 42 रुपये है तो 12 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हल: कलम की संख्या और उनके संगत मूल्य में अनुलोम समानुपात का संबंध है। यहाँ पर 7 कलम का मूल्य 42 रुपया है तो कलम की संख्या अगर बढ़कर 12 हो रही है तो मूल्य भी उनका उसी अनुपात में बढ़ेगा, इसलिए यह अनुलोम समानुपात में है। माना 12 कलमों का मूल्य बराबर x रुपये। हम 2 कॉलम बना लेंगे, एक तरफ कलम की संख्या दूसरा मूल्य रुपये में। 7 कलम 42 रुपये
12 कलम बराबर x रुपये। तो जो तीर की पूंछ होती है उसको हम पहले लिखते हैं, नीचे वाले को अनुपात में। इसी तरह 7:12 हो जाएगा, समानुपात 42:x हो जाएगा। यह हमारा हो जाएगा 7/12 बराबर 42/x। तिर्यक गुणा कर देंगे हम इसका इसके साथ। तो 7 गुणे x बराबर 12 गुणे 42। यहाँ पर x का मान निकाल देंगे, 12 गुणे 42 बटा में 7। 7 छक 42, 12 छक 72। x का मान 72 रुपये। तो अतः 12 कलम का मूल्य बराबर 72 रुपये होगा। हमारा अगला टॉपिक आता है प्रतिलोम समानुपात। जब दो राशियां x और y इस प्रकार संबंधित हों कि x का मान किसी अनुपात में बदलने पर y उसी के प्रतिलोम अनुपात में बदलती हो, तो ये राशियां प्रतिलोम समानुपाती कहलाती हैं। जब दो राशियां x और y इस प्रकार संबंधित हो कि x का मान किसी भी अनुपात में बदले तो y का मान उसी के विपरीत, उसी का उल्टा बदले। अगर x का मान बढ़े तो y का मान उसी के अनुपात में घटे, उल्टा, विपरीत या। तो इस तरह का जो समानुपात होता है प्रतिलोम समानुपात होता है। यहाँ पर x बराबर k बटा y, k एक अचर है, या x गुणे y बराबर k का मान अचर होता है। नोट 2, प्रतिलोम समानुपात का संबंध तीरों को विपरीत दिशा में लगाकर व्यक्त करते हैं। नोट नंबर 3, जब चार राशियां प्रतिलोम समानुपात में होती हैं तब अंत की दो राशियों के अनुपात को उल्टा करके लिखा जाता है। जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो चार राशियां प्रतिलोम समानुपात में होती हैं, तो अंत की दो राशियों को हम उल्टा करके लिखते हैं। उदाहरण नंबर 1, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन की सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। यहाँ पर छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है, तो 30 छात्र और बढ़ जा रहे हैं, तो मतलब छात्रों की संख्या जो है 50 धन 30 बराबर 80 हो जा रही है। तो छात्र की संख्या बढ़ेगी तो भोजन की संख्या कम हो जाएगी। तो ये अनुपात जो है प्रतिलोम समानुपात होगा। हल, माना x दिनों में भोजन समाप्त होगा, तो दो कॉलम फिर बना लेंगे। छात्रों की संख्या बराबर दिनों की संख्या। 50 छात्र 40 दिनों में समाप्त हो रहा है, तो 80 छात्र बराबर माना x दिनों में समाप्त हो रहा है। फिर वहाँ पर हम बटाम कर लेंगे, 50 बटा 80 बराबर, यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो दो अनुपात उल्टे हम करेंगे, x बटा 40 होगा। या फिर ऐसे हम कर सकते, तीर की पूंछ जिस दिशा में है वो संख्या हमारी ऊपर रहेगी। यहाँ पर 50 ऊपर रहा तो 80 नीचे, और यहाँ तीर की पूंछ के x है तो x ऊपर 40 नीचे। फिर यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, 80 गुणे x बराबर 40 गुणे 50। x का मान निकाल देंगे, 40 गुणे 50 बटा में 80, 40 दूना 80, 2 से 50 को काट देंगे 25। उत्तर हमारा आया 25 दिन में भोजन हमारा समाप्त होगा। अगला उदाहरण, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किमी प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी। तो यहाँ पर 30 किमी प्रति घंटे से 3 घंटे में तय कर रही है, तो 40 किमी
प्रति घंटे से अब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है बढ़ रही है तो समय कम लगेगा। तो यह प्रतिलोम समानुपात में है। चाल और समय में प्रतिलोम समानुपात है। मान लिया उसी दूरी को दूसरी कार यक्स घंटे में तय करेगी। दो कॉलम बना लेंगे, चाल किमी प्रति घंटा, समय घंटा में। 30 किमी बराबर 3 घंटा में, 40 किमी माना यक्स घंटा में। तो ये हो जाएगा 30:40 समानुपात यक्स अनुपात 30। यहाँ पर आखिरी वाले जो अनुपात हैं उसको हम उल्टा करके लिखेंगे क्योंकि ये प्रतिलोम समानुपात है। समानुपात की जो कंडीशन होती है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुण। यहाँ पर मध्य पद है यक्स गुणे 40, तो यह 40 यक्स हो गया। बाह्य पद है 30 और 3, तो 30 गुणे 3 हो जाएगा बराबर। तो यक्स बराबर हो जाएगा 30 गुणे 3 बटा 40, शून्य से शून्य कट गया, 3 तिरिक 9, यक्स बराबर 9 बटा 4। इसको हम भाग दे देंगे तो यह हमारा आएगा 2 सही 1 बटा 4। इसका मतलब यक्स बराबर 2 घंटा 15 मिनट।